एवरीवन। टॉपिक था हमारा क्या, एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो अगर हम बात करें जैसे रेलवे का एग्जाम है, रेलवे में एनटीपीसी का एग्जाम अभी क्या रिसेंट में होने वाला है। एनटीपीसी टेक्नीशियन हुआ, एएलपी का एग्जाम है और आरआरबी जेई, और जो भी जैसे पटवारी का एग्जाम है, सब इंजीनियर हुआ, एमपीपीएससी। तो सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो केमिस्ट्री क्या अच्छा खासा वेटेज रखता एंड क्वेश्चंस भी यहाँ से बनते हैं। और टॉपिक हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर है जिसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हमने कल की क्लास में क्या डिस्कस किया था, एटॉमिक स्ट्रक्चर को स्टार्ट किया था। तो इसके इंट्रोडक्शन के बारे में देखा था कि एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है, डॉल्टन्स एंड बोर-बोयली की क्या सिद्धांत है, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। परमाणु संख्या क्या होती है, इसकी डेफिनेशन हम लोग देखते हैं। जैसे परमाणु, ये हमने कल भी पढ़े थे, हम इसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे कि परमाणु संख्या क्या होती है एंड द्रव्यमान संख्या क्या होती है। देन उसके बाद हम क्या आइसोटॉप्स के बारे में पढ़ेंगे एंड आइसोप्रोपेन क्या होते हैं, इनके बारे में। तो जैसे परमाणु संख्या के बारे में डिस्कस करें कि परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या उस तत्व की क्या परमाणु संख्या कहलाती है। अब हम बात करें कि परमाणु के नाभिक क्या मतलब है। ये हमारे पास हमने क्या लिए, कोई एटम लिए, एटम का क्या ये नाभिक। तो परमाणु के नाभिक में क्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं, प्रोटॉन और ठीक है। तो परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की ये जो संख्या है उस तत्व की परमाणु संख्या कहलाती है, जिसको हमने किससे डिनोट किया था, जेड के थ्रू इसको डिनोट किया जा रहा था, जिसे जेड से प्रदर्शित किया जाता है। अगर हम बात करें यहाँ पे कि जो उदासीन परमाणु होता है ये क्या होते हैं, तो उदासीन परमाणु की क्या डेफिनेशन होती है, प्रोटोनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। इसमें हमने क्या लिए, एक क्या उदासीन परमाणु, इसमें क्या प्रेजेंट है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो उदासीन परमाणु में क्या होता है, प्रोटॉन और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या बराबर होती, कैसे, मतलब प्रोटॉन की संख्या अगर एक है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी क्या होगी, एक है। तो ये किसकी कंडीशन है, उदासीन परमाणु की। नेक्स्ट हम बात करें कि मास नंबर क्या होता है, तो मास नंबर को हम क्या बोलते हैं, द्रव्यमान संख्या इसको बोला जाता है। तो द्रव्यमान संख्या की क्या डेफिनेशन होती है वो हम देखते हैं। जैसे कि परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटोनों तथा न्यूट्रॉनों की द्रव्यमान संख्या समान होती है। मतलब ये हमारे पास कोई एटम है, इसमें क्या प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, तो इसकी ये जो क्या मास नंबर है, मास नंबर क्या है, समान है। और इसको किसके थ्रू डिनोट किया जा रहा है, ए के थ्रू इसको डिनोटेड करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ये मास नंबर या फिर द्रव्यमान संख्या कहलाती है। डिनोट किससे करते हैं हम, इसको ए से डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं आइसोटॉप्स के बारे में कि आइसोटॉप्स क्या होते हैं। आइसोटॉप्स का मतलब क्या होता है, हिंदी में इसको क्या बोला जाता है, समस्थानिक। जैसे कि एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, ठीक है, न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है। हमने कोई एटम लिए, इसमें क्या प्रेजेंट है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो रही, एक जैसी हो रही, मतलब कि प्रोटॉन इक्वल टू 12 है तो न्यूट्रॉन इक्वल टू भी क्या होगा, 12 होगा। तो ये यही इसकी डेफिनेशन हो रही कि एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्या समान है, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या है, सॉरी इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है, लेकिन जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन की क्या संख्या अलग है। मतलब ये 12 है तो या इसकी संख्या कितनी होगी, 10 होगी। तो इसकी संख्या क्या डिफरेंट डिफरेंट है। समस्थानिकों की जो परमाणु संख्या है, जो परमाणु संख्या मतलब कि मास नंबर, एटॉमिक संख्या क्या समान होती है, और द्रव्यमान संख्या इनसे क्या होती है, भिन्न होती है। समस्थानिकों में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होने के कारण इनके जो रासायनिक गुण है वो समान होते हैं। तो अब एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेंगे कि इनके रासायनिक गुण कैसे समान होते हैं, क्योंकि इन जो आइसोटॉप्स होते हैं इनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है, इसलिए इनके जो केमिकल या फिर रासायनिक गुण है ये समान होते हैं, लेकिन जो भौतिक गुण है ये क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हाइड्रोजन के लिए कि हाइड्रोजन के स्वाभाविक रूप से पाए जाने वाले 3 आइसोटॉप है। जैसे हाइड्रोजन के कितने आइसोटॉप्स हैं, 3। तो पहला हमने क्या लिए यहाँ पे, हाइड्रोजन, जिसको क्या बोलते हैं, प्रोटियम। प्रोटियम मतलब कि हाइड्रोजन की परमाणु संख्या, एटॉमिक मास और मास नंबर क्या 1 है। और सेकंड क्या आ जाएगा हमारे पास, ड्यूटेरियम, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, इसकी संख्या कितनी आ जाएगी, 2 और 1, मतलब कि क्या एटॉमिक नंबर और मास नंबर कितने, 2 और 1। अगर हम बात करें यहाँ पे
तीन, क्योंकि इसके तीन आइसोटॉप्स के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें प्रोटॉन और इसकी न्यूट्रॉन की संख्या कितनी आ जाएगी यहाँ पे 2। इसको क्या बोले हमने, ट्राइटेनियम। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं संभारिक के बारे में। अभी हमने किसके बारे में डिस्कस किया था, आइसोटॉप्स क्या होती हैं। तो जो आइसोटॉप्स वर्ड है, आइसोबार्स है और आइसोटोन्स है, तो इससे भी क्वेश्चंस पूछी जाती है। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने आइसोटॉप्स के बारे में डिस्कस किया। अब हम देखते हैं कि आइसोबार्स क्या होती है, जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है, संभारिक। ठीक है, तो संभारिक की डेफिनेशन क्या होती है, परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या ए समान, किंतु जो परमाणु संख्या जेड इसकी क्या होती है, भिन्न होती है। ठीक है, किसके, संभारिक में इसके डेफिनेशन के बारे में बात कर रहे हैं। इसके ये जो भौतिक गुण होते हैं ये समान होते हैं, परंतु जो रासायनिक गुण होते हैं ये क्या रहते हैं, भिन्न होते हैं। संभारिक के जो केमिकल गुण या रासायनिक गुण रहते हैं ये डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, लेकिन इनके भौतिक गुण क्या होते हैं, समान होते हैं। तो ये संभारिक कहलाती है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं सम न्यूट्रॉनिक क्या होती है। तो सम न्यूट्रॉनिक को क्या बोला जाता है, आइसोटोन्स बोलती है। तो आइसोटोन की एक्चुअल में डेफिनेशन क्या होती है, जैसे कि परस्पर भिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या ए और द्रव्यमान संख्या जेड भिन्न होती है, किंतु न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो रही है, जो न्यूट्रॉन है इनकी संख्या क्या हो रही है, समान होती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, आइसोटोन्स, या फिर इसको सम न्यूट्रॉनिक बोला जाता है।